हेलो एंड वेलकम सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आपके लिए हम रीडिंग लेकर आए हैं। ये जनरल रीडिंग है आपके करियर, आपके पर्सनल एस्पेक्ट को लेकर फॉर फ्रॉम 15 to 31st of October. This is going to be a general reading, so this might or might not resonate with everyone. और अगर आप अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं सो जल्दी से आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, बिकॉज अक्टूबर मंथ में हम 2 लकी सब्सक्राइबर्स का नाम चुनेंगे जिनको पर्सनलाइज्ड मुझसे 1-on-1 रीडिंग मिलेगी। सो जल्दी से बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइबर बन जाइए। अगर आपको हमसे डेली की रीडिंग्स भी चाहिए, सो आई कीप पोस्टिंग सम डेली लव रीडिंग्स एंड टाइमलेस readings on my Insta page as well, which is Tarot Readings by Poonam. So आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग चाहिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सैजिटेरियस आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, विच इज़ फ्रॉम 15 to 31st अक्टूबर। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं हम आपके करियर एंगल को लेकर कि कैसा रहेगा आपका कामकाज, कैसा रहेगा आपका पढ़ाई या आपका करियर, वो सब आपके करियर रीडिंग में कवर होगा। ओके, करियर में, ऑफिस में, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके स्कूल में, आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ डिसएग्रीमेंट निकल कर आ रहा है। एक कुछ क्योटिक सिचुएशन आप फेस कर रहे हो जहाँ पे कुछ ईगो क्लैश दिख रहा है। ओके, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने काम पे। तो कार्यस्थल में आपको कुछ संघर्ष का सामना करने को मिल सकता है। थोड़ा हो सकता है अहंकार का टकराव भी हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपके जो कोलीग्स हैं वो आपके किसी आइडिया को लेकर अग्री नहीं कर रहे हैं और एक कंपटीशन का माहौल निकल कर आ रहा है जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने काम को लेकर। ओके, तो कंफ्यूजन रहेगा। एक आपको ऐसे लगेगा कि कोई बैक स्टैप कर रहा है आपके काम पे, आपके काम को लेकर यू विल नॉट बी वेरी वेरी हैप्पी। ओके, सो हो सकता है कोई आपको धोखा भी दे, हो सकता है आपको बहुत हारा हुआ महसूस हो कुछ सिचुएशन में। अब नाउ दिस इज लिटिल अनफॉर्चुनेट बट आई विल हैव टू से बिकॉज ये रीडिंग गाइडेंस के लिए ही है। ओके, सो हो सकता है कुछ लोगों का जॉब लॉस हो सकता है कुछ लोगों का बिजनेस में आपको कुछ हैवी लॉस आपको फेस करने को मिले अनफॉर्चुनेटली। कुछ लोगों के लिए प्रोजेक्ट में आपको अनसक्सेसफुल आप रहे कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर, और कहीं ना कहीं एक धोखा खाने की आप मतलब एक एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपको वर्क प्लेस में आपको धोखा खाएंगे आप, एंड यू विल फील वेरी बोर्डम एंड वेरी डिससेटिस्फाइड। आप बहुत डिसइंटरेस्टेड रहेंगे अपने करंट काम को लेकर। उस वजह से क्या हो रहा है, आप जो नई अपॉर्चुनिटीज आ भी रही हैं आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप उसको ओवरलुक कर जा रहे हैं बिकॉज यू आर फीलिंग स्टक इन योर जॉब राइट नाउ, और कुछ आपको एक्साइटमेंट आपको नहीं दिख रहा है। यू आर नॉट एबल टू नोटिस एनी न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो अराउंड यू। तो आप बहुत ऊब गए हैं, बहुत असंतोष आपको लग रहा है, और अगर अच्छे अवसर आ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको खो दे रहे हो बिकॉज आपको अपने काम में रुचि नहीं है। तो आप अपने नए अवसरों को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कि पास्ट में जो भी आप अनसक्सेसफुल रहे हैं उस पे ही फोकस करे जा रहे हैं। पास्ट में ऐसा हो गया, ऐसा हुआ था, मैंने ये खो दिया, मैंने वो खो दिया। तो आपको प्रेरणा नहीं मिल रही है, आप बहुत ही डिससेटिस्फाइड आप दिख रहे हो, और आसपास के नए अवसर को भी आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने को नए सिरे से रीइन्वेंट करना है। एक टफ फेज जो आपका निकल रहा है इस टाइम, इन 15 दिनों में, इस टफ फेज में आपको अपने करियर पाथ को रीइवैल्यूएट करना है और कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने हैं। ओके,
अपने करियर से रिलेटेड कोई बड़ा हो सकता है आपको निर्णय लेने की एक प्रेरणा यहाँ पे दिख रही है। ओके, डिससेटिस्फाइड तो आप हैं, ओके, बट क्या आप इसी डिससेटिस्फाइड एनर्जी में रहेंगे? अल्टीमेटली तो आपको री इन्वेंट करना ही पड़ेगा, आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी ही पड़ेगी। ओके, सो यू हैव टू रिकंसिडर योर गोल्स, यू हैव टू टेक बोल्ड डिसीजंस टू टेक अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो एक नए दृष्टिकोण आप अपनाइए अपने करियर में। हो सकता है आपको एक नया फैसला लेना पड़े। बिजनेसमैन के लिए भी यही निकल कर आ रहा है कि हो सकता है आपको एक मेजर लॉस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको फेस करने को मिलेगा। आई एम सो सॉरी बट आई कांट हाइड what divine messages are getting channelized through the card. Okay, तो मुझे सच बोलना ही पड़ेगा, आई एम सो सॉरी बट निराशा का सामना करने के बाद आपको फिर से अपने लक्ष्यों पे विचार करना होगा, अपने करियर में आपको बदलाव लाना होगा, और अगर कोई नया मार्ग निकल कर आ रहा है उसको भी आपको अपनाने का साहस करना होगा। ओके, इवेंचुअली अगर आप एक पार्टनरशिप में आएंगे, एक कोलैबोरेशन आप किसी से करेंगे, आप किसी के साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन कर सकते हो। आफ्टर द इनिशियल स्ट्रगल्स यू कैन फाइंड समवन जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर पाओ और एक अच्छी पार्टनरशिप में आप आप आगे काम कर सको। हो सकता है आप अच्छी बिजनेस पार्टनरशिप बिल्डअप कर पाओ बाय एंड ऑफ अक्टूबर, या ऑफिस फ्रंट में आपको एक अच्छा कोलीग मिले जिसके साथ आप बातचीत करो, जिसके साथ आप अपना विजन शेयर करो, और वो हो सकता है आपको कोई अच्छी सलाह देकर जाए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कश्मकश में जो आप हो सकता है आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए, एक अच्छा टीचर मिल जाए, एक अच्छा फ्रेंड कम कलीग मिल जाए जिसके साथ आप साझेदारी कर या जिसके सहयोग से आपको प्रेरणा मिले। सो शुरुआत में 15 to 31 की हमारी रीडिंग है, तो शुरुआत के कुछ दिनों में आपको संघर्ष फेस करने को मिल सकता है, बट क्योंकि आपको एक सहयोग मिल जाएगा बाय एंड ऑफ अक्टूबर, आप अपने करियर में फिर से वो ज़ील, वो एनर्जी, वो स्पार्क आप ला सकते हो। ओके, सो ऐसा कोई सहकर्मी आपको मिल सकता है जो आपके दृष्टिकोण को समझ सके और फिर वो आपको उस हिसाब से गाइड कर सके, तो आपको सक्सेस मिल सके। कुछ लोगों के लिए मुझे एक बॉस और सबऑर्डिनेट की भी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपका हो सकता है अपनी बॉस से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए और बॉस ही आपका मेंटर बनकर एज अ फ्रेंड आपको गाइड कर सके। सो करियर में आपका आफ्टर द स्ट्रगल्स यू विल फाइंड सम गाइडेंस और यू माइट हैव अ गुड कोलैबोरेशन। पर्सनल एस्पेक्ट में देखा जाए तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो। ओके, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर इंजॉइंग योर सोलो टाइम एज वेल, you are proud of the personal success that you have achieved so far. फ्रेंडशिप पे आपका ज़्यादा जोर रहेगा। आप हो सकता है कोई इवेंट आप अटेंड करें किसी क्लोज फ्रेंड का या किसी रिश्तेदार का, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, या घर में कोई ऐसा जो आपका बहुत खास है, आप उसकी पार्टी में जा रहे हैं, उसके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक गाइडेंस निकल कर ये आ रहा है कि आपकी अगर कोई अनहेल्दी हैबिट्स हैं, विच कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग पर्सन ऑन पर्सन, अगर मैं एग्जाम्पल ही दूँ और इसको आप एज एग्जाम्पल ही लीजिएगा, इफ़ समवन इज़ इनटू एक्सेसिव स्मोकिंग और एल्कोहल ड्रिंकिंग या कोई भी अनहेल्दी हैबिट्स, या आपका स्लीप पैटर्न आपका ठीक नहीं है, या आपका उठने बैठने खाने पीने का पूरा रूटीन उल्टा सीधा चलता है, आप रात भर जागते हैं और सुबह सोते हैं, जो भी आपकी अनहेल्दी हैबिट्स या अटैचमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सामने दिख रही हैं एंड यू आर फीलिंग ट्रैप्ड। सो उससे आप बाहर निकलिए। ओके, अगर आपका कुछ भी टॉक्सिक आपकी हैबिट्स हैं उससे आप निकलिए। और हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आप हैं, वेयर यू आर फीलिंग काइंड ऑफ स्टक एंड यू आर फीलिंग
कि आप वहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ से आप बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। हो सकता है कोई आपको बंधन में बांध कर रख रहा है, कोई आपको कंट्रोल बहुत कर रहा है। सो वो आपको कैसे वहाँ से निकलना है, कैसे आपको बचकर पतली गली से निकलना है, ये आपको कहीं ना कहीं देखना है। सो ये एक अलर्ट आपके लिए रहेगा आपके पर्सनल एस्पेक्ट में। अदरवाइज आपके रिलेशनशिप्स अच्छे दिख रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ दिख रही है, आप अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहे हैं, और व्यक्तिगत जीवन आपका, आप उसमें निरंतर प्रयास करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं और उनको सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे आप कदम ले रहे हैं ताकि आप को सक्सेस मिले। इमोशनल फुलफिलमेंट डेफिनेटली है आपका, आप बहुत सेटिस्फाइड हो अपने पर्सनल अचीवमेंट को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। योर विशेस आर कमिंग ट्रू इन योर पर्सनल लाइफ एंड यू आर एंजॉइंग द इमोशनल बैलेंस एंड हैप्पीनेस। तो आप बहुत ही संतुष्ट हो अपने संबंधों को लेकर, आपकी जो भी इच्छाएं रही हैं व्यक्तिगत जीवन को लेकर, वहाँ बहुत ही खुशी और आनंद का आपका माहौल है। एज अ गाइडेंस यही निकल कर आया है कि आपको कॉन्शियस रहना है ऐसे लोगों से जो आपके बारे में इतना हितकारी नहीं सोचते हैं। सो यू आर गेटिंग एडवाइस टू बी कॉन्शियस and to avoid the people who may not have the best interest in mind for you. Okay, काम में भी there might be someone who isn't being completely honest. So कहीं ना कहीं धोखा उसकी एक एनर्जी निकल कर आ रही है। एक हो सकता है एक टकराव आपको फेस करने को मिले, तो धोखे से आपको बचने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। ऐसे लोगों से स्पेशली बचें जिनके इरादे अच्छे ना हों। ओके, तो कार्यस्थल पे स्पेशली कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ईमानदार ना हो। ओके, वो आपको कुछ ट्रबल दे सकता है। ओके, बाकी एबेंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। प्रैक्टिकल अप्रोच से आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी यस, आपको एक गाइडेंस ये भी निकल कर आ रही है कि आप हो सके तो कुछ नया आप सीखिए, कुछ लर्न करिए, नई स्किल अगर आप कुछ लर्न कर सकते हैं वो करिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं, एक नए तरह से एम्बिशियस अप्रोच आपकी सामने दिख रही है। सो सेजिटेरियस आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप एक्सप्लोर करें नए आइडियाज़ या कुछ नया जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे ग्रो हो सके। अगर नया फाइनेंशियल वेंचर आपको स्टार्ट करना है, आप उसमें आगे बढ़िए। अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है जो आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर में बेनिफिट करे, तो डेफिनेटली उसको आप सीखिए। तो नए विचारों का पता लगाइए, कुछ ऐसा शुरू करिए जो समय के साथ आगे बढ़े। ओके, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कोई नया बिजनेस आपको शुरू करना है वो करिए, कोई नई ट्रेनिंग लेकर कोई नया कोर्स लेना है जो आपको लगता है फ्यूचर में आपको बेनिफिट करे, डेफिनेटली प्लीज़ आप उसको आगे लीजिए। सो ओवरऑल देखा जाए, सो सेजिटेरियस, you are going through a phase of competition and challenges, and there is a possibility that you might feel let down by the circumstances, but you have a chance to make significant changes. आप अपने पाथ को अगर रीवैल्यूएट करेंगे तो काफ़ी चेंजेस आपको आप कर पाएंगे, एंड यू विल फाइंड अ सपोर्टिव पार्टनरशिप that can turn things around. Okay, so at the same time it is important for you to be alert and to avoid any conflicts or deception or deceptive people at work. Okay, and you have to focus on the partnership जिससे आपके गोल्स आगे आप गोल्स को अचीव कर पाओ। पर्सनल लाइफ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, यू विल फील अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फुलफिलमेंट, you will enjoy the rewards of the hard work that you have done in your personal relationship.
आपको अपनी अनहेल्दी हैबिट से बचना है या अनहेल्दी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से भी बचना है जो आपको बहुत ड्रेन कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज आपका इमोशनल कंटेंटमेंट बहुत बढ़िया रहेगा। You have to focus on your long-term strategies. You have to avoid conflicts and deception. Just be open with the new opportunities for collaboration. Be practical. Nurture your work environment and build a security, and maintain the independence in your personal aspect, and celebrate your achievements also. Okay, celebrate your emotional growth also. सो ये आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। अब हम लेंगे डिवाइन से कुछ और गाइडेंस। अगर आपको अभी तक रीडिंग पसंद आई हो सो सैजिटेरियस प्लीज़ आई क्लेम कर कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, एप्रीहेंसिव प्लान, केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन बट देन गेट गोइंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको धोखेधड़ी से बढ़ना है। सो थैंक यू डिवाइन, आपने वही एनर्जीज निकाल कर दी हैं। आपको धोखे से बचना है। ऐसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ जाएं, आपको उनसे बचना है। सो यू हैव टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स and you have to wait for the perfect timing also. Let's see what more guidance you are getting. Okay, stop looking outside yourself for the answers, you already know them. So अपने intuition power पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। okay, आपको intuitively क्या messages अंदर से मिल रहे हैं, अपनी gut feeling पे आप ध्यान दीजिए। पर्सनल एस्पेक्ट में देखें क्या गाइडेंस निकलती है आपके लिए सैजिटेरियस, एंड देन वी आर गोइंग टू रैप अप दिस रीडिंग। ओके, गिव योर रिलेशनशिप्स अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। एग्जैक्टली वही जो हमने अभी बात की थी। आपके रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेकर सैजिटेरियस। ओवरऑल करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है बट फाइनली आपको सपोर्ट और गाइडेंस मिलेगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। बस एक ही चीज़ जो बार बार रिपीट होकर निकल कर आ रही है, धोखे से बचना है। यू हैव टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स और किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। सो सैजिटेरियस, ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ये चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। हैव ब्लेस्ड वीक्स अहेड सैजिटेरियस।